वाह वाह, निशानेबाजी में मेरे को गोल्ड मेडल मेरे घर से ले जाएंगे लोग। ये देखो रियल क्वाड्रेटिक, जो अभी रियल क्वाड्रेटिक के बारे में बताऊंगा बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। जब कॉफिशिएंट्स ए बी सी तीनों रियल नंबर को बिलोंग करें, रियल नंबर को बिलोंग करे तो रियल क्वाड्रेटिक बनता है। रियल क्वाड्रेटिक इस प्रकार का होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके रूट निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट नाम का एक टर्म है जिसे कि हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट को यूजुअली कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। और इसको फैक्टराइज करके भी रूट निकाले जा सकते हैं। तो वो डिपेंड करेगा, क्वेश्चन बहुत सिंपल है तो फैक्टराइज कर लेंगे, अदरवाइज हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इसमें ऐसा है, क्वेश्चन से देखो, इसमें कुछ कुछ बात पता है, नोट की बात। अगर d का वैल्यू 0 है तो रियल एंड इक्वल रूट बनता है, रियल एंड इक्वल रूट, दैट इज अल्फा इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू, जरा ध्यान से देखना, d का वैल्यू 0 रखने पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो माइनस बी प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2a, तो माइनस बी प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2a, तो एक रूट बनेगा माइनस बी प्लस 0 बाई 2a मतलब माइनस बी बाई 2a, और दूसरा रूट बनेगा माइनस बी माइनस 0 बाई 2a मतलब माइनस बी बाई 2a। तो अल्फा और बीटा दोनों इक्वल किसके आएगा, माइनस बी बाई 2a के। किसके इक्वल आएगा, माइनस बी बाई 2a के। अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू पॉजिटिव हो तो उस केस में रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट बनता है। क्या बनता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का स्पेलिंग सही है क्या, आर नहीं होता इसमें, पर आर तो देखा हूँ मैंने कभी, ऐसा तो देखा हूँ यार, अरे वो डिस्ट्रिक्ट है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, जो कि कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है सर, वो लिखना जरूरी है यहाँ पे, नहीं लिखेंगे। अगर d का वैल्यू नेगेटिव हो, d का वैल्यू क्या हो, नेगेटिव, देन इमेजिनरी रूट्स बनता है। क्या बनता है, इमेजिनरी, इमेजिनरी रूट्स। occur in conjugate pair of form p प्लस माइनस q आयोटा। आप पूछो ये क्या बात है, मैं तो इतना ही पढ़ा था इमेजिनरी रूट्स, इसके आगे क्या बोल रहे हो, बता देता हूँ अभी क्या बोल रहा हूँ। मुंह से उंगली निकालो ना, हाँ नहीं उसको बोल रहे थे, ये लो सर, अरे संभाल के रखो, गिर जाएगा तो घाटा हो जाएगा मेरा, लेके मत चले जाना है, नहीं चाहिए, गुड, मैं दे भी नहीं सकता, वो वाली घड़ी मेरे को गिफ्ट मिली है भाई, कैमरा बंद रहता तो बोल भी देता मैं, पर बाकी आप लोग समझ लो भाई। सुनो, काम की बात करते हैं, मन भटक रहा है बिना मतलब का। इमेजिनरी रूट्स अकर इन कंजुगेट पेयर ऑफ फॉर्म p प्लस q आयोटा। चलो एक क्वेश्चन अब भी दिखा देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके दो रूट फटाक से मिल जाएंगे, कौन कौन से, इसके रूट मिल जाएंगे माइनस 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना जी 1 ना, 1 एंड 1 दोनों रूट इक्वल हो गया। उसका कारण क्या है बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होगी, इसलिए दोनों रूट इक्वल हुए। अगर ये 0 नहीं होता तो रूट इक्वल नहीं होता है, पर वो हो गया तो रूट इक्वल हो गया। अभी क्वेश्चन 2, बोथ रूट्स आर 0, बोथ रूट्स आर इक्वल टू 1 बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 हुआ है।
अभी दूसरे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, अयो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 है इक्वल टू 0। इसका 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 रूट क्या मिल जाएगा? x इक्वल टू नहीं जी 5 प्लस माइनस 4 एंड 1 क्या हो जाएगा? 4 एंड 1, बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट क्या हुआ है? पॉजिटिव। तो यहाँ क्या है भाई? है रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। आप ये मत सोचना कि ये सब बात जब सर मुझे पहले पता है तो मुझे क्यों बता रहे हो, क्योंकि आपको जैसा पता है उससे कुछ अलग बताने वाला हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac जी सर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, इसका रूट निकालते हैं। ये थोड़ा सोचने में समय लगा क्योंकि ये कुछ तो भी है, अभी दिखाते हैं। x इक्वल टू कितना? 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 16 माइनस 4ac मतलब 20 डिवाइडेड बाय 2। देखो x इक्वल टू कितना जी? 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 4 है डिवाइडेड बाय 2। x इक्वल टू 2 प्लस माइनस अरे 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 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 4 को लिख देंगे 2 आयोटा। क्या लिख देंगे? क्या लिख देंगे? कभी सोचा नहीं होगा पर अभी यूज करेंगे। अंडर रूट ऑफ माइनस 4 इसलिए तो पढ़ाया था। क्या हो जाएगा वो? 2 आयोटा। क्या हो जाएगा? 2 आयोटा। इसे लिख देंगे 2 आयोटा और यहाँ कारण लिख देंगे रूट अंडर नेगेटिव 4 इक्वल टू कितना जी? 2 आयोटा। आयोटा कितना जी? रूट अंडर माइनस 1 सिंबल आयोटा डिवाइडेड बाय 2। मैं तो कहता हूँ मार डालो x इक्वल टू कितना? 2 प्लस माइनस आयोटा। कितना? देखो तो ध्यान से, दोनों रूट कंजुगेट पेयर है क्या एक दूसरे का? अरे इमेजिनरी रूट आया तो कंजुगेट पेयर है कि नहीं? एक बनेगा 2 प्लस आयोटा तो दूसरा बन जाएगा। तो अगर एक बनेगा p प्लस क्यू आयोटा तो दूसरा क्या बनेगा? p माइनस क्यू आयोटा। तो अब बताओ अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 3 प्लस 5 आयोटा है तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा? बात समझे? एक भी रूट इमेजिनरी रूट अगर एक भी पता है तो काफ़ी है वो, क्योंकि इमेजिनरी रूट ऑलवेज किस में आकर होगा? कंजुगेट पेयर में। किस में? कंजुगेट पेयर में। क्या ऐसा हो सकता है कि 5 डिग्री इक्वेशन के 3 इमेजिनरी रूट हो जाए? क्योंकि 3 इमेजिनरी रूट कंजुगेट पेयर नहीं है। इमेजिनरी रूट विधवा नहीं होता, याद रख लोगे इस बात को। इमेजिनरी रूट जब भी आएगा कपल में आएगा। किसमें आएगा? कपल में नहीं आएगा। वो तुमसे ज्यादा लकी है। समझ गए बात को? इमेजिनरी रूट कभी भी अकेला अकर नहीं होता, जब भी आएगा पेयर में आएगा। तो क्या 3 रूट का पेयर बन सकता है? कैसा पेयर है जिसमें 3 लोग हैं? 4 रूट हो सकते हैं या फिर 2 रूट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? इमेजिनरी रूट या तो 2 हो सकते हैं या फिर 4 या फिर 6 या फिर 8। 10 डिग्री इक्वेशन का बोला 7 इमेजिनरी रूट है। आप मानोगे इस बात को? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। 7 ऑड नंबर के टाइम में ऑड नंबर ऑफ टाइम्स इमेजिनरी रूट आता ही नहीं है। जब भी इमेजिनरी रूट्स आएगा इवन नंबर ऑफ टाइम्स आएगा। समझे सर? तो आप बता दो, एक रूट अगर 2 प्लस आयोटा तो दूसरा अपने आप 2 माइनस आयोटा हो जाएगा। तो ये पता चल गया कि डी नेगेटिव होने पर जो रूट्स होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं, जिसका फॉर्म होता है p प्लस क्यू आयोटा एंड p माइनस क्यू आयोटा। इतना समझ गए हो? समझ गए ये बात? ओके। तो अब एक बात बताओ कि अगर किसी सर एक सवाल पूछूं आपसे पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे?
अच्छा, नाम क्या है आपका? जतिन। आगे तो बताओ। जतिन मिश्रा, बिसेन। अच्छा, आपका सर? वेदांत चौधरी। तो अब बताओ, एक रूट अगर 2 + 5 आयोटा है, किसी क्वाड्रेटिक का एक रूट 2 + 5 आयोटा है, तो उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा? आप दोनों ही बिना पेन उठाए बताओ ये बात। देखते हैं कौन पहले बताता है। चौधरी वर्सेस बिसेन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सवाल वापस से सुनिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका एक रूट 1 + 5 आयोटा है, तो उस इक्वेशन के प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होंगे? अटेम्प्ट ही गया आपका सर। अब अभी पे आप पे ही उम्मीद है। एक रूट 1 + 5 आयोटा है। खत्म। हाँ, वो चूंकि वो क्वेश्चन दूसरा बोला था, इसलिए मैंने बोला था ध्यान से सुना। 1 + 5 आयोटा रूट है, लेकिन आप बोल नहीं सकते। अब आपका अटेम्प्ट क्या है चौधरी जी? बिसेन वर्सेस कोई नहीं। एक रूट 1 + 5 आयोटा है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा? बोलो सही आंसर क्या है? कितना? क्या बोल गया आपने? 6 बोल दिया। 1 + 5 आयोटा 1 to 1 - 5 आयोटा, इसका मतलब 1² - 5 आयोटा स्क्वायर। इसका मतलब 1 - 25 इंटू माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है, तो वो 25 और 1 26 होता है। 26 हो जाएगा आंसर। सर बिसेन जी, बहुत बुरा लगा हम सबको कि कोई नहीं वर्सेस के बाद भी नहीं जीत पाए, और ये तो बिना मतलब ही हार गया। ये कैसा गेम है कि दो लोग खेल रहे, दोनों हार जा रहे हैं। सर बुरा तो नहीं मान गए? अब तो बिसेन समाज के एकदम पूरा ले लेंगे हम मन पे। 1 + 5 आयोटा इंटू 1 - 5 आयोटा करना था सर आपको बस। बचपन में जब आप डायपर पहन के घूमते होंगे, तभी ये फॉर्मूला किसी ने बताया होगा, a + b इंटू a - b, a² - 5 आयोटा 5² आयोटा स्क्वायर। और जब आपका डायपर नहीं था, तब मैंने बताया था आयोटा स्क्वायर = -1। याद है? जब मैं ये बताया था तब डायपर था आपके पास? नहीं था ना? सही बोला मैंने। ये याद है? आए? पता है आपको आयोटा स्क्वायर -1 होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कुछ इतिहास मालूम? गुड। ये वैल्यू -1 हो गया, ये 25 हो गया। 1 माइनस अब प्लस 25, 26। कोई नहीं सर, बस आपका आंसर गलत नहीं था। इसी 6 को उल्टा करना है और ये 2 को गायब करना है, आंसर सही हो जाएगा। अभी है कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक, कॉम्प्लेक्स या नॉन रियल क्वाड्रेटिक। by non-real coefficients,
नॉन रियल कॉफिशिएंट्स होगा तो नॉन रियल क्वाड्रेटिक बोल देंगे इसको। आप भी तो इनको चौधरी जी हो जी, ये चौधरी जी हैं, आप तो इसकी इज्जत बचा सकते थे। एक चौधरी दूसरे चौधरी का मदद नहीं करेगा तो इससे तो चीर हरण हो ही जाएगा। ax स्क्वायर, और यहाँ कोई दूसरा विषेन है? हाँ, विषेन रंग डाले चौधरी ये सब का कमी नहीं है कोचिंग में। पटले कटरे आए हैं भरे बड़े हैं। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर ये नॉन रियल है ए बी सी, तब भी रूट का फॉर्मूला वही रहेगा जो पहले था। x कैन बी ऑब्टेन बाय इफ ए बी सी बिलोंग्स टू नॉन रियल मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, देन x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये बात याद रखना, ऐसा नहीं चौंक जाना कि अब तो रूट इमेजिनरी कॉफिशिएंट आ गया तो अब कैसे रूट निकलेगा। ऐसे ही रूट निकलेगा जैसे पहले निकलता था। इसका क्वेश्चन भी करा ही देता हूँ। मान लो एक्स स्क्वायर माइनस किसी ने 3 आयोटा एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 कह दिया। मैं तो कह दे रहा हूँ एक्स इक्वल टू अहू अहू ना 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 एक्स इक्वल टू मैं कह रहा हूँ एक्स इक्वल टू 3 आयोटा प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब -9 माइनस 16 बाय 2। एक्स इज इक्वल टू 3 आयोटा प्लस माइनस कितना जी, कितना जी 5 आयोटा, कितना 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। एक्स इज इक्वल टू कितना जी 8 बाय 2 4 आयोटा एंड माइनस आयोटा 3 आयोटा माइनस 5 आयोटा माइनस 2 आयोटा इक्वल टू माइनस आयोटा। ठीक है, तो 4 आयोटा माइनस आयोटा, देखो ये दूसरे का कंजुगेट पेयर है क्या सर? कंजुगेट पेयर है, दिख रहा है आपको? ये दोनों एक दूसरे कंजुगेट पेयर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, क्या बात कर रहे हैं चौधरी जी? वो दोनों एक दूसरे का कंजुगेट पेयर है कि नहीं? क्यों नहीं है? अरे जब मैंने बोला हूं कि इमेजिनरी रूट ऑलवेज अगर इन कंजुगेट पेयर, ये भी इमेजिनरी रूट है तो कंजुगेट पेयर में कैसे नहीं है? वो रियल क्वाड्रेटिक के लिए लागू होता है वो नियम, और ये कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक है, इस पर वो वाले नियम लागू नहीं होंगे। कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक के रूट कॉम्प्लेक्स नंबर आ सकते हैं, इमेजिनरी नंबर आ सकते हैं, लेकिन कंजुगेट में आना जरूरी नहीं है, और वो कंजुगेट में आना जरूरी है। बात समझ गए? ओके, इतना लिख डालो पहले, फिर चर्चा करते कंसेप्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ रूट्स। कॉम्प्लेक्स क्यूबिक इक्वेशन का एक इमेजिनरी रूट नहीं हो सकता। कॉम्प्लेक्स क्यूबिक का तो कुछ बात ही नहीं है, वो तो पूरे पूरे ऑर्गन प्लेन गॉसियन प्लेन पे प्लॉट होता है, उसके तो कुछ भी हो सकते हैं। अभी हेडलाइन देंगे कंसेप्ट ऑफ नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट का कंसेप्ट कैसे उसका कभी रैशनल हो जा रहा, कभी इरेशनल, कभी इंटीजर, रियल नॉन रियल, कैसे, इसका कंसेप्ट क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। मान लीजिए बच्चों ax स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब फिर वही बात, ए बी सी रियल नंबर है, रियल क्वाड्रेटिक है ये, तो x का जो वैल्यू है वो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसे कि हम रूट अंडर डी डिवाइडेड बाय
2a/2a, ऐसा कर सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू b² - 4ac, इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसे। अब बताओ, अगर d का वैल्यू 0 हुआ तो ये चीज़ 0 हो जाएगा और दोनों ही रूट -b/2a के इक्वल हो जाएंगे। लेकिन अगर d 0 नहीं है तो d या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, हैं? अगर d नेगेटिव होगा तो तब तो ये चीज़ इमेजिनरी हो जाएगा और इमेजिनरी होने की वजह से ये p + q आयोटा होगा और p - q आयोटा होगा। ये बात हम अभी अभी पढ़े हैं। लेकिन अगर d पॉजिटिव हो तो तब फिर रूट कभी रैशनल नंबर होगा, कभी इरेशनल नंबर होगा, कभी इंटीजर होगा, कभी नॉन इंटीजर होगा। उन सब के बारे में चर्चा करेंगे गहराई में उतर के। आर यू रेडी? अपनी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। एक ट्री डायग्राम बताऊंगा और उसी ट्री डायग्राम के बाद क्वेश्चन कैसे बनाते हैं इसका एक शॉर्ट नोट बता दूंगा। क्वेश्चन कैसे बनाते हैं इसका एक शॉर्ट नोट बता दूंगा। चलो सर, नेचर ऑफ रूट्स जो है भाई वो डिपेंड करता है d = 0 या फिर नॉट 0 पे। अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 है भाई तो रूट बनेगा रूट्स आर real and equal, which is -b/2a equal to alpha equal, that is alpha equal to beat is equal to -b/2a। कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर d नॉट इक्वल टू 0 है तो इनके दो बच्चे, एक ऐसे एक वैसे, समझे सर? d नॉट इक्वल टू 0 में फिर हो सकता है कि d आपका नेगेटिव है। क्या हो सकता है? d नेगेटिव है। अगर d नेगेटिव है तो रूट्स आर इमेजिनरी occur in conjugate pair of form p ± q iota। समझ गए सर? और अगर d पॉजिटिव है, क्या है? d पॉजिटिव है। अगर d पॉजिटिव है तो तब फिर बात क्या क्या हो सकती है? कभी रैशनल रूट, कभी इरेशनल रूट। समझे सर? कभी रैशनल रूट, कभी इरेशनल रूट। इरेशनल रूट कब होगा? अब आओ इस पर वापस। मान लीजिए कि a रैशनल नंबर है, b रैशनल नंबर है, c भी रैशनल नंबर है, तो b/a भी रैशनल नंबर होगा कि नहीं होगा? आए? अच्छा बताओ, क्या आपको देख के लग रहा है कि b/a रैशनल नंबर होगा? a b कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, b/a, चूंकि ये वाला टर्म तो रैशनल है ही है कि नहीं? आपको लग रहा है? शर्म करो, तुमको ऐसा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि कोई भी a/b ऑलवेज रैशनल नहीं होता है। रैशनल नंबर के लिए ये कंडीशन सफिशिएंट नहीं कि p/q के फॉर्म में लिख दें। उसके लिए जरूरी है कि a और b का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए या फिर वो दोनों को प्राइम नंबर होने चाहिए। ये बात आपको मालूम है ना?
सिर्फ ए बाई बी के फॉर्म में लिखने से नंबर रैशनल नहीं हो जाता है। बचपन वाली बात भूल जाओ, अगर ऐसे सोचेंगे तो आईआईटी तक ना पहुंच पाएंगे। ये हो सकता है कि बी बाई ए इरेशनल हो जाए। इसको रैशनल बनाने के लिए जरूरी क्या है? ए और बी दोनों का रैशनल होना। क्या जरूरी है? रैशनल नंबर बाय रैशनल नंबर क्या बनेगा? रैशनल की रैशनल क्या बनेगा? रैशनल। बी और ए अगर रैशनल है तो इसका मतलब ए रैशनल है, इसका मतलब 2a भी रैशनल है। तो ये कैसा होना चाहिए ताकि ये पूरा कॉम्बिनेशन रैशनल हो जाए? डी को परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ऐसा नंबर जिस पर रूट हट जाता है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। डी को क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर। हाँ, हालांकि आपने गलत नहीं बोला था, ऊपर वाला रैशनल होगा तो काम हो जाएगा। ऊपर वाला रैशनल तभी होगा जब रूट अंडर डी कोई रैशनल नंबर हो, और इसका मतलब डी एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो डी अगर परफेक्ट स्क्वायर आया, यानी 0 आया, 1 आया, 4 आया, 9 आया, 16 आया, 36 आया, 49 आया, 64 आया, 81 आया, 100 आया, 121 आया, 144 आया, 159, 169 आया, 196 आया, 225 आया, वगैरह वगैरह। परफेक्ट स्क्वायर आया तो अगर डी परफेक्ट स्क्वायर आया तो ये नंबर रैशनल हो जाएगा कि इरेशनल हो जाएगा? लेकिन डी परफेक्ट होना सफिशिएंट है क्या? सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट तभी होगा जब ए, बी और ए ये तीनों रैशनल नंबर हो। क्या हो? रैशनल। क्या हो? रैशनल। तो अब देखो, अगर ए बी सी रैशनल नंबर को बिलोंग कर रहा हो दादा, क्यू किसको रिप्रेजेंट करता है? क्यू किस सेट को रिप्रेजेंट करता है? इतना पढ़े लिखे हो क्या आप लोग? हैं? अच्छी बात है। एंड डी एक परफेक्ट स्क्वायर हो। डी क्या हो? परफेक्ट स्क्वायर। क्या हो? नहीं, हम सब लोग रुकेंगे आपके लिए। हो गया? नहीं, कर लो कर लो कर लो, हम रुक सकते हैं। रुकेंगे ना हम लोग? छोड़ के भाग जाएंगे, राइट? ए बी सी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर और ये डी परफेक्ट स्क्वायर है। क्या हो? परफेक्ट स्क्वायर। तब रूट्स क्या आएगा? रूट्स आर रैशनल। क्या जी? रूट्स रैशनल। क्या होगा? रैशनल। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई रम। अब समझो, अगर ए बी सी रैशनल ही है, क्या है? और डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो रूट्स क्या बनेगा? क्या बनेगा? ये नंबर जो है वो m बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यम। क्या बन जाएगा? यम। पिलच माइनच यन नहीं रे, रूट अंदर यन्ना। समझ आया बात को? क्योंकि डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं तो रूट खत्म नहीं होगा। और अगर रूट नहीं मारा तो मैं इसे ऐसे कह दूंगा कि रूट तुम और बड़े हो जाओ और 4a स्क्वायर कहलाओ। इस नंबर को मैं बोल दूंगा यन। क्या बोल दूंगा? तो ये बन जाएगा रूट अंडर यन। क्या बन जाएगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि इरेशनल रूट भी कंजुगेट पेयर में कर हो रहा है भाई। पता चल रहा है आपको? कुछ पता चल रहा है? कुछ इरेशनल रूट भी कंजुगेट पेयर में कर हो रहा है। किसमें? कंजुगेट पेयर में। क्या मक्खियों से खेल रहे हो यार? क्यों पालते हो ये सब जानवर जो घर तक, क्लास तक आ जा रहे हैं, आपके नाक में घुसने की कोशिश कर रहा है?
m प्लस माइनस रूट अंडर n। इसका मतलब ये पता चल गया कि कोई भी नहीं इरेशनल रूट कंजुगेट पेयर में अकर हो रहा है। किसमें? इरेशनल रूट किसमें अकर हो रहा है? कंजुगेट पेयर में। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि कॉफिशिएंट रैशनल हो और डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, तब रूट्स कैसा होगा? इरेशनल। कैसा होगा? मैं बता दे रहा हूं, मैं ही पूछता हूं, मैं ही बताता हूं, तुम बस सुनो। बाबड़ी पूछ लंबड़ी मूछ। ए बी सी सब रैशनल है। क्या है? रैशनल। और डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या नहीं है? कौन नहीं है परफेक्ट स्क्वायर? डी का फुल फॉर्म क्या है? डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है? मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया और ए बी सी रैशनल है तो देन रूट्स आर irrational. Irrational. Occur in occurre in conjugate pair of form। किस फॉर्म पे जी? m प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ n। किस फॉर्म पे रहेगा? एक सवाल पूछो सर, आपको बुरा तो नहीं मानोगे? हाँ, एक ऐसा क्वाड्रेटिक है जिसके सभी कोफिशिएंट रैशनल है, उसका एक रूट है 5 प्लस रूट 7, तो बताओ प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा? दोबारा न बोल पाऊंगा, बाजू वाले से पूछ। कैलकुलेट तो मैं करूंगा घर में जाके। बोलो सर, सही आंसर क्या है? जिससे पूछा था उसका अभी तक पेन ही का कैप ही खुल रहा है, बाकी लोग 18 बोल भी चुके हैं। 5 का स्क्वायर कितना होता है बाबू? और रूट 7 का स्क्वायर 49 है, नहीं होता है? अच्छा, तो 25 माइनस 7 17 कितना? अच्छा, पता है आपको? वाह। तो अगर एक रूट 5 प्लस रूट 7 है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा? 5 माइनस रूट 7। एक रूट 1 प्लस रूट 3 है, दूसरा क्या हो जाएगा? 1 माइनस रूट 3। लेकिन शर्त और कंडीशन ये है कि एबीसी तीनों की तीनों क्या होना चाहिए? रैशनल नंबर। साथ साथ एबीसी तीनों की तीनों रैशनल नंबर होना चाहिए, मतलब कॉफिशिएंट रैशनल हो और डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो तो रूट बनता है इरैशनल। क्या बनता है? रूट इरैशनल। किस फॉर्म पे? m प्लस माइनस रूट अंडर n के फॉर्म पे। समझ के बात? नहीं समझे? पक्का? ओके।